हेलो पेरेंट्स, आप लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली एक शिकायत लेके आते हैं कि आपका बेबी बहुत फ्रीक्वेंटली दूध निकालते रहता है, बहुत ज़्यादा स्पिट आउट्स होते रहते हैं आफ्टर एवरी फीड। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली होता क्यों है। थोड़ी एनाटॉमी समझ लेते हैं। ईसोफेगस बेसिकली एक फूड पाइप है जो माउथ से लेके स्टमक तक जो भी सारे कंटेंट्स है वो वहाँ तक लेके जाता है, आपके स्टमक तक। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक मसल होता है जिसे हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो बेसिकली क्लोज्ड रहता है, एक वाल्व है बेसिकली, और प्रिवेंट करता है जो सारे स्टमक के कंटेंट्स है वो ऊपर वापस ईसोफेगस में रिफ्लक्स होने से। यूजुअली बच्चों में स्पेसिफिकली जो लेस देन 1 ईयर के हैं उनमें ये जो वाल्व है वो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड रहता है, फुल्ली मेच्योर्ड नहीं रहता है, जिसकी वजह से नॉर्मली जो सारे स्टमक के कंटेंट्स है वो रिफ्लक्स होके ईसोफेगस में आते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली स्पिट आउट्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल रहता है। फिजियोलॉजिकल रिफ्लक्स की जो टेंडेंसी होती है वो यूजुअली बच्चों की बाय द टाइम दे टर्न 12 मंथ्स, मतलब 1 ईयर के जब तक के हो जाता है, वो धीरे धीरे सबसाइड होना शुरू हो जाती है विदाउट एनी एक्टिव ट्रीटमेंट। पेरेंट्स को सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब तक के आपका बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है, सारे माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, एज अप्रोप्रिएटली वेट गेन हो रहा है, तब तक के बेबी को एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें जो आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं टू रिड्यूस दिस टेंडेंसी। अगर आपका बेबी फॉर्मूला फेड है तो ट्राई टू मेक श्योर कि अगर आपके बेबी ने 30 ml ऑफ फीड लिया है तो एवरी 30 to 60 ml ऑफ फीड के बाद उसे अच्छे से बर्प करवाइए। वैसे ही अगर आपका बेबी डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड करता हो तो आफ्टर नर्सिंग ईच साइड ट्राई टू बर्प योर बेबी। वैसे ही आफ्टर फीडिंग योर बेबी ट्राई टू कीप द बेबी इन एन अपराइट पॉस्चर। उसे अपराइट पॉस्चर में कम से कम 30 मिनट्स के लिए रखना ज़रूरी है ताकि ये टेंडेंसी कम हो। कुछ बेबीज स्पेसिफिकली कुछ फॉर्मूलाज से सेंसिटिव होने के भी चांसेस होते हैं, तो आपके पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके आप फॉर्मूला चेंज करके भी देख सकते हैं। वैसे ही अगर आपका बेबी 6 मंथ से ऊपर हो और आप सॉलिड्स शुरू कर चुके हो तो ट्राई कीजिए कि जो भी आप दे रहे हैं बच्चे को तो जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिकर रहे ताकि इस रिफ्लक्स की टेंडेंसी कम रहे। कुछ चीज़ें जिन पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके बच्चे में है तो डेफिनेटली उसे अटेंशन की ज़रूरत है। जैसे अगर आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा इंसेसेंट क्राई करता हो कॉलिक के कारण मोर देन 3 आवर्स एवरी डे, अगर आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो फॉलोइंग द फीड्स, अगर आपका बेबी फीडिंग डिनाई करना शुरू करता है, अगर आपका बेबी वेट पुट ऑन करेक्टली नहीं कर रहा है, वेट गेन बेबी का अच्छे से नहीं हो रहा है जिसके कारण उसके माइलस्टोन्स हैम्पर हो रहे हैं, अगर आपका बेबी फीडिंग के दौरान आर्चिंग करता हो, आर्चिंग ऑफ द बैक स्पेशली ड्यूरिंग और आफ्टर फीड्स, तो डेफिनेटली ये सारे सिचुएशंस में आपको आपके पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना ज़रूरी है।